नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से गुजरात लॉबी जल्द हटाने जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं तो कल हमारे कहने से हटा नहीं दिया जाएगा, लेकिन समय नजदीक आ रहा है। वो समय लोकसभा चुनाव से पहले भी हो सकता है, लोकसभा चुनाव के बाद भी हो सकता है। ऐसा क्या हो गया जो योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी मुख्यमंत्री पद से हटा देगी? इसके पीछे कारण है, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इनके पीछे कारण पर जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के बाद सबसे बड़े उभरते हुए हिंदुत्व, अगर ये हिंदुत्व मानते हैं मोदी, तो योगी आदित्यनाथ प्रचंड हिंदुत्व के नायक हैं। इनको नायक के तौर पर लोग देखते हैं जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। और अमित शाह तो चाणक्य हैं ही। अगर मोदी रिटायर होंगे तो अमित शाह का नंबर आना चाहिए, लेकिन भाजपा के अंदर ही, भाजपा के समर्थकों के द्वारा ही बताया जाता है मोदी के बाद कौन। अगर कहीं नारा लगता है तो अमित शाह का नाम नहीं आता है, योगी का नाम आता है। अब इन योगी को लेकर के अमित शाह कहीं ना कहीं, अमित शाह के दिमाग में कुछ चल रहा है जरूर, क्योंकि समय समय पर ऐसी खबरें आती हैं जो आप मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं देखेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर से खबरें आती हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के अमित शाह परेशान रहते हैं। अब मान लीजिए योगी को हटा दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अमित शाह तो मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं, वो चीज मैं आगे बताऊंगा कौन बनेगा, क्यों बनेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने देखा होगा विकल्प के तौर पर, अगर आप खुद सोचें तो मोदी के बाद कौन? योगी। योगी की डिमांड रहती है स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे जो चुनाव हो, सबसे ज्यादा डिमांड योगी की रहती है। इसी चीज को लेकर के अमित शाह परेशान रहते हैं। आपने नितिन गडकरी को देखा ही, नितिन गडकरी के तमाम विभाग छीन लिए गए, नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। तो मतलब कि नितिन गडकरी समय समय पर बयान देते हैं जो आप देखते हैं वायरल भी होता है। तो भाई ये चर्चा कहां से शुरू हो गई कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है? ये चर्चा शुरू हुई है यहां से। मनोहर लाल खट्टर 24 घंटा पहले, जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया मनोहर लाल खट्टर को, 24 घंटा पहले पीएम मोदी ये कह रहे थे भरी सभा में कि मनोहर लाल खट्टर जी मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं उनके पीछे बैठकर चलता था। मतलब कि उस जमाने के नेता हैं मनोहर लाल खट्टर, जिस जमाने में दोनों साथ छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक। और जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री थे तब मुख्यमंत्री थे, तब मनोहर लाल खट्टर भी मुख्यमंत्री थे। ऐसा क्या हो गया 24 घंटे के अंदर? ये मार तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कर रहे थे मोदी जी, और 24 घंटा के बाद मनोहर लाल खट्टर को ही हटा दिया गया कुर्सी से। अब आप समझ सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री किसके साथ सरकार चला रहे थे? जेजेपी। सारी पूरी सरकार चल गई। 90 विधायकों की विधानसभा है, 45 सीट चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए, 41 सीट बीजेपी के पास थी, जेजेपी के पास कितनी सीटें थी? 10, 31 क्या 30 सीटें थी कांग्रेस के पास। तो आप समझ सकते हैं और भी पार्टियां थी, इन दोनों की सरकार बन रही थी। इनको दुष्यंत चौटाला इनको बोला जाता है, और इनको क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। ऐसा क्या हो गया? गठबंधन टूट गया। इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं जो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने 10 सीटें 2019 में जीती थी हरियाणा लोकसभा सीट पर, और जब से महिला पहलवानों का मामला हुआ, किसानों का मामला हुआ,
तब से कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदर ही अंदर डर है कि पिछली बार हरियाणा से 10 लोकसभा सीट जीते थे, इस बार आप देखे होंगे मीडिया पर भी, जो जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, उस मीडिया पर भी यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस को बढ़त है, कहीं ना कहीं बीजेपी को घटोत्तरी हो रही है, बीजेपी को डेंट पहुंच रहा है। तो गठबंधन तोड़ा गया, अब इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। किसको मुख्यमंत्री बनाया गया? नायब सिंह सैनी, शाक्य सैनी, कुशवाहा, मौर्य, ओबीसी की जातियां हैं। हरियाणा में सैनी लिखती हैं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में सैनी है, और अगर आप इटावा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज इलाके में जाएंगे तो शाक्य लिखती हैं। अगर आप अवध में आएंगे तो मौर्य लिखते हैं। अगर आप इलाहाबाद साइड जाएंगे तो कुशवाहा, बिहार में कुशवाहा लिखते हैं। अच्छी खासी संख्या इनकी। इनको लास्ट टाइम में मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब इनको जब मुख्यमंत्री बना दिया गया तो लोगों का यह मानना है कि रबर स्टैंप बैठाया जा रहा है गुजरात लॉबी की तरफ से, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्रियों को हटा दिया जा रहा है, किनारे कर दिया जा रहा है धीरे धीरे, जो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपने विवेक से फैसला लेते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ हो, बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर दिल्ली की तरफ से पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री में शामिल नहीं कर रहे थे, दारा सिंह चौहान को शामिल नहीं कर रहे थे। यानी कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ को बनाया है इन्होंने, लेकिन उसके चारों तरफ केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, और एक मंत्री जी हैं जो कांग्रेस से निकल के आए थे, नितिन प्रसाद, ऐसे लोगों की पूरी कैबिनेट गुजरात लॉबी ने बना दी है, बीच में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भी किसी से कम नहीं है। अब सबसे पहले निपटाया गया इनको। इनकी क्या गलती थी? मध्य प्रदेश में इन्होंने लाडली बहना योजना का प्रोग्राम शुरू किया, एक योजना शुरू की। प्रत्येक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया कुछ लोगों के खाते में पहुंचा, और जहां एक सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चारों तरफ लग रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां पर मामा मतलब शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्या किया कि भाजपा की सरकार बनी, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। कांग्रेस बुरे गर्त में चली गई। जब इनको हटा दिया गया गुजरात लॉबी की तरफ से, जो 18 साल 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, जो अपने दम पे बने हों, भारतीय जनता पार्टी के दम पे बने हों, इनको जब हटा दिया गया, उसके बाद आपने देखा होगा इनका नाम क्या है? वसुंधरा राजे सिंधिया। अगर आप राजस्थान में अशोक गहलोत की तुलना करें और वसुंधरा राजे सिंधिया की तुलना करें, भाजपा के किसी अन्य नेता को डाल दें, कांग्रेस के किसी अन्य नेता को डाल दें, तो कहीं ना कहीं सबसे पॉपुलर महिला है। इनको भी किनारे लगा दिया गया, इनसे पर्ची पढ़वाई गई। ये सोच रही थी हम मुख्यमंत्री बनेंगे, पर्ची इन्होंने जब खोला चौंक गई। भजन लाल शर्मा, रबर स्टैंप, उनको भी बैठा दिया गया। मध्य प्रदेश में आपने देखा मोहन यादव को। उत्तर प्रदेश में आते हैं, यादवों को लेकर के क्या क्या बोलते हैं, और जब उनसे सवाल कोई होता है तो पूरा का पूरा दोष अखिलेश के ऊपर जड़ देते हैं। अगला आप देखते हैं रमन सिंह। बहरहाल इनको सम्मान थोड़ा बहुत दे दिया गया, मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्पीकर वगैरह बन गए। अब आप देख सकते हैं मोदी जी को और केशव प्रसाद मौर्य जी को। कुछ लोग ये कहते हैं योगी जी के समर्थक कि केशव प्रसाद मौर्य की योगी के सामने क्या औकात है। ऐसे बात बोलते हैं ना, कमेंट करते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन 2017 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था तो इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर लड़ा गया था। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अखिलेश यादव की सरकार थी 2017 तक। आपने देखा होगा अखिलेश यादव के सामने किसी ओबीसी को भाजपा ने खड़ा किया और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती है, और केशव बेचारे देखते रह जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह की अनुमति से ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2017 के पहले अगर आप ईमानदारी से बात करें तो केशव से कम लोग बाबा योगी आदित्यनाथ को जानते थे।
जानते थे, किसी और मामले में जानते थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो इनका जलवा कुछ ज़्यादा हाई फाई हो गया था। लगातार मोदी और शाह के साथ बहुत अच्छा संबंध है, इन्होंने बहुत त्याग किया है। बहुत लोग कहते हैं ना, देखो केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री बने, विधायकी का चुनाव हार गए, वो बात अलग है, लेकिन 2017 में अगर मुख्यमंत्री बने थे बाबा जी तो कहीं ना कहीं नाम इनका चल रहा था, एक तरह से उनको लाकर बैठा दिया गया। लेकिन अब अमित शाह के साथ देख सकते हैं, एक फोटो नहीं हजारों फोटो आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छा संबंध है और बड़ी खबर है कि इनको मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले भी यह काम होगा। अगर भाजपा की सरकार आ गई तो लोकसभा चुनाव के बाद तो 100% केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, जो डिप्टी सीएम हैं इस दौरान, और इन्होंने बहुत त्याग किया है। 2022 में भी इनको लग रहा था हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकी का चुनाव हारने के कारण इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। योगी आदित्यनाथ को हटाना लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बगावत कर सकते हैं। वैसे बगावत का मतलब बीजेपी में कुछ है नहीं। कौन बगावत कर रहा है आप देख सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं को बर्फ में लगा दिया गया, किनारे लगा दिया गया, और लोकसभा के चुनाव के बाद भाजपा की सरकार आएगी तो योगी जी को भी किनारे लगाने में कोई कोर कसर गुजरात लॉबी नहीं छोड़ेगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय निर्भीक तरीके से रखिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।